नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड रिवर्स का पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे एशियन कॉन्टिनेंट की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स को, यानी कि एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों को। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो रिवर आपसे पूछी जाती हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप की ही पूछी जाएंगी। अब जहाँ तक बात रही शॉर्टकट्स की या फिर याद रखने के तरीकों की, तो ये जो ऑडियो विजुअल माध्यम है जो कि यूट्यूब आपको प्रोवाइड कराता है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जो है किसी की भी सुनी बात को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जहाँ आप पढ़ते हैं तो आपको शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी दिमाग लगता है, लेकिन अगर आपको कोई कोई बात कहता है तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए ये माध्यम जो यूट्यूब ने हमें प्रोवाइड किया है, सबसे ज़्यादा अच्छा माध्यम है पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की कुछ रिवर्स। एशिया में संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 48 स्वतंत्र देश हैं। इसमें हम आज इम्पोर्टेंट रिवर्स को देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे मुख्यतः चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की रिवर्स को, वेस्ट एशिया की रिवर्स को और कुछ रशियन की रिवर्स को। इस सारणी को आप बस देखिए, याद ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मैं नाम लेता जाऊंगा और आप बस सुनते रहिए। अमू दरिया जो है, यहाँ पे भी दरिया वर्ड आएगा। दरिया का मतलब होता है नदी, तो ये सेंट्रल एशिया की रिवर्स को इंडिकेट करेगा। अमू दरिया अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने इंडिया आने से पहले अमू दरिया को ही पार किया था। अमूर रिवर आपकी चाइना और रशिया में बहती है। रशिया का जो साइबेरियन पार्ट है वो एशिया में माना जाता है, अतः मैं जो साइबेरिया की नदियाँ हैं उनको भी कवर करूँगा। ब्रह्मपुत्र चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से बहती है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इंडिया की रिवर्स को इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया की रिवर्स को मैं आपके लिए स्पेशली अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इंडिया की रिवर्स को आप काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, इसीलिए उन पर अलग से वीडियो बनाना ही उचित रहेगा। चाओ फ्राया रिवर थाईलैंड में बहती है। यूफ्रेट्स रिवर जो है तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। इसे फरात रिवर भी बोलते हैं, तुर्की, सीरिया, इराक। इसी की सहायक एक नदी है टिग्रिस, जो इसी के पैरेलल में बहती है, वो भी तुर्की, सीरिया और इराक से बहती है। येलो रिवर, यांगसी रिवर, ये आपके चाइना में बहती हैं। इरावदी और सालवीन रिवर ये म्यांमार में बहती है। सालवीन रिवर चाइना और थाईलैंड में भी बहती है। ओब रिवर, लीना रिवर रशिया में बहती है। और इस सारणी की सबसे महत्वपूर्ण रिवर मीकोंग रिवर चाइना, लाहौस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया में बहती है। और एक इम्पॉर्टेंट रिवर और रेड रिवर, जो कि यूपीपीसीएस में एक बार पूछी गई थी, ये चाइना और वियतनाम से होकर बहती है केवल। मीकोंग रिवर और रेड रिवर में आपको कन्फ्यूजन कराने की कोशिश की जा सकती है। आप याद रखिएगा, रेड रिवर, सालवीन रिवर, मीकोंग रिवर, ये कहाँ कहाँ बहती हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा एशिया की कुछ अन्य नदियाँ हैं, जैसे गातोन रिवर, ये आपके इजराइल में बहती है। हरी रिवर जो है, जिसे हेरात रिवर भी कहा जाता है, हेरात एक अफगानिस्तान का प्रांत है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में बहती है। जॉर्डन रिवर याद रखिएगा, इजराइल और जॉर्डन में बहती है। करुण याद रखिएगा, ईरान में बहती है। मिंदानाओ और लोबोक रिवर जो है फिलीपींस में बहती हैं। मिंदानाओ याद रखिएगा, ये जो है फिलीपींस में बहती है। नकदोंग रिवर जो है वो साउथ कोरिया में बहती है। टूमैन रिवर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में बहती है। और यालू रिवर, जो कि आपके चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर बनाती है, वो चाइना और नॉर्थ कोरिया में बहती है। अब आइए कुछ देखते हैं पड़ोसी देशों की इम्पोर्टेंट नदियाँ। पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट नदियों को याद रखिएगा, स्वात रिवर, कुर्रम रिवर, जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है वहाँ बहती हैं। सोन रिवर, हुंजा रिवर, जो कि आपके पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। पाक अधिकृत कश्मीर का अभी नाम जो पाकिस्तान ने रखा है वो गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत रखा है। कुरांग रिवर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस्लामाबाद में होकर बहती है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। इंडिया और पाकिस्तान से होकर जाने वाली नदियाँ, इंडस, सिंधु नदी, झेलम, जो कि मुजफ्फराबाद, जो गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी है, वहाँ से होकर बहती है। चिनाब, रावी, जो लाहौर, जिस नदी पर लाहौर स्थित है वो रावी नदी, सतलज, सुरूर और घग्गर हाकरा,
घग्गर रिवर केवल इंडिया में बहती है और इसकी सहायक हाकरा पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को होकर बहने वाली नदियाँ, काबुल रिवर जिस पर पेशावर शहर स्थित है, और गोमल। काबुल और गोमल रिवर दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है। श्रीलंका की इंपॉर्टेंट रिवर, सब श्रीलंका की वैसे तो एक ही रिवर इंपॉर्टेंट है, महावेली रिवर, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और इसको श्रीलंका की गंगा नदी भी बोला जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए केलानी रिवर और हुलुलु गंगा। अगर किसी भी नदी के आगे आपको ओया वर्ड दिखाई दे, OYA, तो आप समझ लीजिएगा कि श्रीलंका की नदी है। इसके बाद बांग्लादेश की नदियां हैं पद्मा, मेघना, बूढ़ी गंगा परी ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, इसी नदी पर बसी हुई है। इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया से होकर जाने वाली नदियाँ, ये हैं आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, तीस्ता नदी, जिसको लेकर कि भारत और बांग्लादेश में विवाद भी हुआ था, कर्णफूली, जिसके किनारे पर चटगांव, जो कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा शहर है, इसी के किनारे बसा हुआ है। इंडिया नेपाल में जितनी भी नदियां हैं वो मोस्टली नदियां इंडिया से होकर ही गुजरती हैं, जैसे कि कोसी, बागमती, गंडक, करनाली, शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं। अभी आपने काला पानी विवाद सुना होगा, तो काला पानी विवाद जो है, जो कि नेपाल के साथ है हमारा, वो शारदा नदी को लेकर ही है। शारदा नदी के दूसरे पार पर जो है नेपाल है, और इधर जो है लिम्पियाधुरा, काला पानी एरिया हैं, जिन पर नेपाल अब अपना दावा कर रहा है। ये नदी क्या है कि अपना जो कोर्स है इसका, वो बार बार बदलती रहती है, इस वजह से ये विवाद हो गया है। चाइना और इंडिया की नदियाँ, चाइना की जितनी भी नदियाँ हैं वो तिब्बत से होकर निकलती हैं और इंडिया में आती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, जिसे कि चाइना में यारलंग शांगपो कहा जाता है, इंडस नदी, सतलज नदी। चाइना में बहने वाली नदियाँ, हुआंगो नदी, जिसे येलो रिवर कहते हैं, चांगजियांग रिवर, जिसे यांगजी रिवर कहते हैं, पर्ल रिवर और मीकोंग रिवर। अगर किसी भी रिवर के पीछे हे वर्ड आए, HE हे, तो वो रिवर जो है आपकी चाइना की रिवर होगी। भूटान की इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन सी हैं? संकोस रिवर और मानस रिवर। अगर किसी भी नदी के नाम के पीछे CHU, जैसे मांगदेचू, बोमथुंगजू, अगर इस तरह के नाम आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो भूटान की नदियाँ हैं। म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर्स, इरावदी रिवर, चिंदवीन, यंगोन और सालवीन, और कलादान रिवर। कलादान पर इंडिया और म्यांमार एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, जिसका चाइना विरोध कर रहा है। अब देखते हैं चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स। चाइना की दो ही रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुआंगहो और चेंगजियांग रिवर। यांगजी रिवर जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है तथा वर्ल्ड की नाइल और अमेजन के बाद तीसरी लंबी नदी है। ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है, कई नदियों के मेल से बनती है, इसलिए इसका इसका उद्गम स्थल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो ईस्ट चाइना सी में है। इसकी लेंथ लगभग 6300 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा हाइडल पावर का जो डैम है वो जॉर्ज डैम, जिसका नाम है, जो चाइना के हुई प्रोविंस में है, इसी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वर्ल्ड का सबसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा बांध जो है वो चाइना में बना हुआ है, जिसे 3 जॉर्ज डैम कहा जाता है। ये येलो रिवर जो है और आपकी यांगजी रिवर, इसका जो बेसिन है उसमें जो प्रांत है सिंजुआन प्रांत, जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना की भूमि में और सिंधु नदी की भूमि में पंजाब और उत्तर प्रदेश वगैरह हैं, ऐसी सिंजुआन प्रांत है जिसको जो है राइस बाउल ऑफ चाइना, यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। इस नदी पर मेजर सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो वुहान, संघाई और नानजिंग। वुहान आपने न्यूज़ में सुना होगा, वुहान से ही कोरोना फैला था। संघाई को जो है चीन का मुंबई कहा जाता है, और नानजिंग कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। चाइना में जितनी भी आबादी है वो इसके ईस्टर्न साइड में ही रहती है। ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैं रेड से दिखा रहा हूँ, इस पार्ट में बहुत कम आबादी निवास करती है। इसके बाद हम देखते हैं येलो रिवर। येलो रिवर, इसका सोर्स तिब्बतन प्लेटो यानी कि तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से कई सारी नदियाँ निकलती हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। ये गिरती है
बो सी में, जैसे कि बो गल्फ ऑफ चिली भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा वो ही कहाँ कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये येलो सी जो है उसके ऊपर बहता है, और जो है जो येलो रिवर है जिसे हुआंगो रिवर भी कहा जाता है, इसी में गिरती है। इसकी लेंथ लगभग 5464 किलोमीटर है। चाइनीज सिविलाइजेशन यानी कि चीन की सभ्यता का जो उदय हुआ था वो इसी नदी के किनारे पर हुआ था। इसको सॉरो ऑफ चाइना, इसमें बाढ़ बहुत आती है नदी में, इसीलिए इसे सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, यानी चीन का शोक। जैसे कि दामोदर नदी जो है इंडिया में, उसे बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी को बिहार का शोक। ऐसे ही अ, जो येलो रिवर है उसको चीन का शोक कहा जाता है। ग्रैंड कैनल, ये मैंने आपको दिखाया था। ये ग्रैंड कैनल जो है, जो कि एक आर्टिफिशियल रिवर है, जो कि चाइना के कई सालों से, मतलब लगभग 1500 सालों से चाइना में मौजूद है, और धीरे धीरे जिसको बार बार रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। ग्रैंड कैनल वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ये कैनल नहीं है, रिवर। वो हुआंग हो और जो है यांगजी रिवर, यानी येलो रिवर और यांगजी रिवर को जोड़ती है, एक लिंकिंग रिवर है, वो चाइना में स्थित है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी, तो वो ग्रैंड कैनल है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, आपके वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। इनका क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सिंगापुर भी आता है। ये थाई है, ये कमोड है, ये मलेशिया है। आप समझ सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं। मीकोंग रिवर, मीकोंग रिवर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है किसी भी परीक्षा के लिए। एक तो ये बाउंड्री बनाती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि बाउंड्री क्रॉस करती है किसकी, ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया की, जिसमें कि चाइना, जापान और कोरिया आते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि आपके दक्षिण पूर्वी एशिया की, जिसमें कि आसियान कंट्रीज आते हैं। इसका सोर्स भी तिब्बतन प्लेटो है। ये चाइना के किंगहई जो प्रांत है चाइना का, चाइना में 23 प्रांत हैं चाइना में, तो वहाँ से निकलती है, तथा साउथ चाइना सी में गिर जाती है। इसकी लेंथ लगभग 4350 किलोमीटर है। इस पर कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंट्रीज जो है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। सिटीज़ कौन से हैं, हो ची मिंह सिटी जो वियतनाम में है, जिसे पहले साइगोन के नाम से भी जाना जाता था। वियंताने जो कि लाओस की राजधानी है। नामपे जो कंबोडिया की राजधानी है, इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। इस नदी को नाव यानी कि इससे ट्रांसपोर्टेशन यानी नेविगेशन, यानी कि आप कह सकते हैं तो नदी के द्वारा व्यापार बहुत ही कठिन है। हालांकि फिर भी इससे व्यापार किया जाता है, क्योंकि इसमें झरने बहुत हैं नदी में। गोल्डन ट्रायंगल जो कि अफ़ीम की खेती के लिए बहुत ही फेमस है, वो इसी नदी के आसपास है, और ये 3 देशों पर में स्थित है गोल्डन ट्रायंगल। वो है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये अफ़ीम की खेती के लिए बहुत फेमस है, और जो अफ़ीम का व्यापार है वो पहले इसी नदी से किया जाता था। अब हम देखते हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार की इम्पोर्टेंट रिवर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इरावदी नदी। इसका सोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अंडमान सी में गिरती है, और जो म्यांमार का सबसे बड़ा नगर है मांडले, वो इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद म्यांमार की सबसे बड़ी नदी साल्वीन नदी, याद रखिएगा म्यांमार की सबसे बड़ी नदी साल्वीन नदी है। वो तिब्बतन प्लेटो से ही निकलती है। जैसे कि येलो रिवर निकलती थी, ऐसे ही ये साल्वीन रिवर, मीकोंग रिवर, साल्वीन रिवर और इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सभी तिब्बतन प्लेटो से ही निकलती हैं। तो ये गल्फ ऑफ मर्तवान, ये जो अंडमान सी में है, ये गल्फ ऑफ मर्तवान है, यहीं पर ये गिरती है, और ये चाइना, थाईलैंड और म्यांमार से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, चाइना, थाईलैंड और म्यांमार। थाईलैंड से आपके 2 नदियाँ हो गई हैं अब, एक तो मीकोंग और दूसरा साल्वीन। इसके बाद चिंदवीन। चिंदवीन काचिन स्टेट, ये काचिन स्टेट है जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ। ये काचिन स्टेट सबसे ज़्यादा नॉर्थ मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर में स्थित है म्यांमार के,
और ये जो रिवर है ये मिल जाती है इरावदी नदी की सहायक नदी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इरावदी की। और इसकी ट्रैक है, आप इन तीनों नदियों को याद रखना चाहें तो इसकी ट्रैक है सिख, एस से साल्वीन, आई से जो है आपकी इरावदी और चिंदवीन सी से। इसके बाद हम थाईलैंड की एक ही रिवर इंपॉर्टेंट है जिसको बस आप याद रख लीजिएगा, चाओ फ्राया रिवर। चाओ फ्राया रिवर जो है थाईलैंड में है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि आपकी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर, जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्गम हुआ था। ये वेस्टर्न एशिया की यानी कि तुर्की, सीरिया और इराक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो कि इन्हें काफ़ी मात्रा में अन्न देती हैं। ये रिवर जो है यूफ्रेट जो रिवर है, यानी कि इनको हिंदी में दजला फरात नदियाँ कहा जाता है। ये 2800 किलोमीटर लंबी है और दोनों ही रिवर पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। 3 कंट्री को कवर करती हैं ये, तुर्की, इराक और सीरिया। सिट याद रखिएगा, दजला फरात कहाँ बैठती हैं? सिट में। सिट का मतलब सीरिया, आई का मतलब इराक और टी का मतलब तुर्की। जो आपकी फरात नदी है यानी यूफ्रेट्स, उस पर रक्का शहर जो कि सीरिया का, अभी ISIS का बहुत मैटर चल रहा है तो आपने इन सिटी का नाम सुना होगा, रक्का, ये सीरिया में है, इसी नदी पर है। और कूफा जो इराक में है वो भी इसी नदी पर है। ये इराक के और सीरिया के बड़े शहर हैं। इसके अलावा टिग्रिस नदी जो है, दजला नदी जिसे बोला जाता है, वो जो है उस पर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं आपके इराक के, वो हैं मौसुल और बगदाद। इसके बाद हम देखेंगे रशिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स। हमने रशिया की साइबेरिया प्रांत की रिवर्स को ही देखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वोल्गा और डॉन रिवर्स को कवर कर चुके हैं यूरोप में। इसके अलावा केवल साइबेरियन की रिवर्स हैं ओब, इर्टिश, यिनसी और लीना और आपका जो है आमूर रिवर, जिसमें कि हम कवर करेंगे ओब, लीना और आमूर रिवर को। ओब रिवर जो है इसके मल्टीपल सोर्स हैं, लेकिन उनमें से एक सोर्स जो है वो है अल्ताई माउंटेन, जहाँ से ये ओब रिवर तो नहीं निकलती है, लेकिन इसकी एक हेड वाटर यानी कि कहें कि एक उद्गम रिवर निकलती है जो कि मंगोलिया में पड़ता है। ये रिवर जो है गल्फ ऑफ ओब यानी कि कारा सी में गिरती है, याद रखिएगा कारा सी। देखिए कारा सी ये है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कारा सी, लापतेप सी ऑफ ओकोतस्क और गल्फ ऑफ टार्टरी, इनको याद रखिएगा आप। और लेक बैकाल और कैस्पियन सी ऑफ एजो, इन सभी को आप याद रखिएगा कि ये रशिया में कहाँ कहाँ स्थित हैं। इसके बाद लीना जो नदी है वो बेकाल झील है, उसको बनाती है और बेकाल माउंटेन से निकलती है। ये लैपटैप सी में गिरती है और रशिया में बहती है। आमूर रिवर गल्फ ऑफ टार्टरी में गिरती है। देखिए गल्फ ऑफ टार्टरी ये है, और ये जो है रशिया और चाइना में बहती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि तिब्बत के प्लेटों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, माई सिप्स। सिप्स का मतलब होता है भाई बहन। तो माई से, एम से हो गया आपका मीकोंग, वाई से हो गया येलो, और वाई से अगले वाई से हो गया यांगजी, एस से हो गया आपके साल्वीन, आई से हो गया इंडस, बी से हो गया ब्रह्मपुत्र और एस से हो गया आपके सतलज। ये ध्यान देख लीजिएगा मैप को एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा कि तिब्बतन प्लेटों से ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो तिब्बतन प्लेटों से निकलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एशिया की सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं क्रम के अनुसार। तो यांगजी रिवर याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है एशिया की, उसके बाद येलो है और तीसरे पर मीकोंग है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इंडस नदी है वो 9वें और 10वें स्थान पर आती हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, इंडस की लगभग 2880 किलोमीटर है। इसके अलावा जो गंगा है वो लगभग 16वें स्थान पर आती है, जिसकी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पढ़ाकू सिविल सर्विस एकेडमी हमारे चैनल का नाम है। हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आपको आगे भी इसी प्रकार के जो फैक्ट्स हैं जो कि बर्ड ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। इसके अलावा हम हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम आपको एप्ट और एकदम सटीक नॉलेज आप तक पहुंचा सकें जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप जो है बहुत ज़्यादा परीक्षा में याद करके जाएं
और जिससे कि आपको परेशानी हो और याद भी ना रख पाएँ आप, उससे बेटर है कि आप जो है कम पढ़ें और बार-बार पढ़ें। आप रिवीजन करते रहें बार-बार। उससे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे और दूसरा आप जो है एग्ज़ाम में कैंसल आउट वाले तरीके से ऑप्शंस को कैंसल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कम पढ़ा होगा तो आप कुछ ऑप्शंस को कैंसल आउट भी कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने से याद रखना मुश्किल होता है और दूसरा क्या है कि आप गलत करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको जो है ध्यान रखिएगा कि कम पढ़िए और थोड़ा बार-बार रिवीजन करते रहिए उनका। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।